सुप्रभात सुप्रभात मित्रों, जय माँ जय माता दी। मैं गोविंद बिष्ट, पहाड़ों की रौनक, शहरों की चमक से आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यही दुआ भी करता हूँ कि सभी स्वस्थ रहे, सभी मस्त रहे। जब हम लोग स्वस्थ मस्त रहेंगे तभी हमारी ज़िंदगी की गाड़ी चलेगी। मौसम की बात करें तो हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की धूप है। हो सकता है बादल ऐसे ही धीरे धीरे घना हो जाएंगे तो बारिश आने की संभावना है। वैसे तो बादल इस तरह आए हुए हैं। ओहो, हिल यात्रा की टीम पहुंच चुकी है यहाँ पर। काव्य जी थोड़ा पीछे हैं, आ रहे हैं, ये देखिए। काव्य जी उनके आने तक रुक जाओ, जरा वो बोले रोक के रखना, बोला आगे ना, आगे आगे आगे, हाँ आगे आगे थोड़ा सा दबा दो, आगे आगे आइए आइए, स्वागत। थोड़ा आगे लगे। काव्या जी हमारे वो हिल यात्रा की टीम से जुड़े हुए और आज इनका तीसरा हिल यात्रा चल रहा है, तो अभी हमारे गाँव में पहुँचे हैं। तो मेरी मुलाकात हो गई, इनसे बहुत खुशी की बात हो रही, बहुत इतना खुशी हो रही कि मैं कुछ शब्द कहे बयान नहीं कर पा रहा हूँ। तो बहुत ही खुशी की बात है। अभी आज का कहाँ प्रोग्राम है आपका? आज हम सोमेश्वर घाटी के जो विद्यालय हैं उनमें जा रहे हैं और फिर हम बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत की तरफ जाएंगे। और आप हमारे इतने कमाल के लिसनर हैं और आपकी वो लाइन मेरे को बड़ी अच्छी लगती है कि ये पहाड़ों की रौनक और शहरों की चमक से बहुत ही नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत हमें भी बहुत खुशी हुई। मैं अगर थोड़ा सा आपकी थोड़ा बहुत जो चाय पानी का सेवा कर पाता तो बहुत खुशी होती है। फिर आएंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो अभी मैं साथ में सोमेश्वर तक चलते हैं। बिल्कुल, चलिए, ओके, थैंक यू। चनौदा कोई नहीं, चलो चलिए। तो हम यहाँ पर वो हिल यात्रा से भी जुड़ चुके हैं, तो अभी जा रहे हैं चनौदा, चनौदा से सोमेश्वर, सोमेश्वर तक हम भी जाएंगे। ये हमारे यहाँ पर एक नया मंदिर बना है अभी, अपना बाबा जी का, नीम करौली बाबा जी का। तो अभी हमारी ओहो हिल यात्रा की टीम जा रही है चनौदा इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज। यहाँ मैंने भी पढ़ा है बचपन में, तो साथ में काव्या जी आ रहे हैं। तो ये ब्लॉग भी देखिए। और आज क्या क्या होता है इनके साथ, थोड़ा जाऊँगा रनमन तक, एक दो जगह और जाएंगे, तो फिर आगे क्या होता है वो हम आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। और बाकी जिसने भी ओहो रेडियो डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर ज़रूर डाउनलोड कराएँ। बहुत ही अच्छे गाने, पहाड़ी गाने। तो अभी हम हैं चनौदा इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज चनौदा। प्रेरणा है, ऐसे सांस्कृतिक मंच के कलाकार हमारे बीच में आए हुए हैं। हम उन सभी का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे इस विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य श्री विजय सिंह भागुनी जी भी मौजूद हैं और मेरे सारे स्टाफ की तरफ से, प्रधानाचार्य महोदय की तरफ से एक बार पुनः श्रीमान आरजे काव्या जी के इस संगठन का अपने विद्यालय परिवार में हम बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और बिल्कुल विश्वास व्यक्त करते हैं, आशा भी व्यक्त करते हैं कि उनके द्वारा जो जन जागरूकता के संबंध में जो भी कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा वो निश्चित तौर पर पूर्ति के लिए भी हम शुभकामनाएं उनको देते हैं। और मैं अब उनके आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं उनको सौंपता हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने विद्यालय परिवार, हमारे बच्चों ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ यहाँ पर तैयार किए हैं, सर का कहना है कि पहले आप अपने विद्यालय के जो कार्यक्रम है उनको आप यहाँ से संपादित कर दीजिए, उसके बाद जो उनका कार्यक्रम होगा वो लगातार चलेगा। तो मैं सबसे पहले जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं हमारे संस्कृति में, हमारे कल्चर में, यह है कि हम सबसे पहले वंदना से उस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो मैं वंदना के लिए कक्षा 12 की छात्राओं को वंदना के लिए आमंत्रित करता हूं। कक्षा 12 की छात्राएं आ जाए, मंच पर आ जाए। है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती देनी है जाए, देनी है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती देनी है जाए। हंस की सवारी मैया, हंस की सवारी, फूल जैसी अलवारी तेरी, हंस की सवारी मैया, हंस की सवारी। तू हमारी ज्ञान दाती, हम तेरे
पुजारी मैया हम तेरो पुजारी, तू हमारी ज्ञान दाती हम तेरो पुजारी मैया हम तेरो पुजारी। ज्ञान दिए वरदान दिए माँ सरस्वती देनी है जाए, ज्ञान दिए वरदान दिए माँ सरस्वती देनी है जाए, देनी है जाए सरस्वती देनी है जाए। श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत माला मोती मैया श्वेत माला मोती, श्वेत हंस श्वेत कमल सरस्वती माँ सरस्वती देनी है जाए, देनी है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती देनी है जाए। वंदना के पश्चात स्वागत गीत की जो बालिकाएं हैं कक्षा 11 से शायद बाहर बहुत से हैं, स्वागत गीत के लिए बालिकाएं आ जाएं। से कुंजी ध्वनि मंगलम मन की वीणा से कुंजी ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। सारे गा मग मगरे नी सारे गरे गरे सा सारे गा मग मगरे सुहावन समय आज है, ऐसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों के सरताज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देवों की भांति पूजन करे आज हम, देवों की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। सारे गा मग मगरे नी सारे गरे गरे सा क्लास 12th में पढ़ती हूँ और मैं आज यहाँ पर आप सभी के सामने मैं एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका मुख्य बिंदु है प्राकृतिक संरक्षण। प्रकृति हमें जल, वायु और सूर्य का प्रकाश इत्यादि प्रकार की जीने की संसाधनों को प्राप्त कराती है, जो कि हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में माना जाता है। इनका प्रकृति में पाए रहने वाले मनुष्य इन सभी संसाधनों का विभिन्न प्रकार से अन्य संसाधनों के निर्माण में प्रयोग करते हैं और यह मनुष्य के लिए लाभप्रद सिद्ध होता है और उन्हें इससे कई प्रकार के चीज़ों में सुविधा प्राप्त होती है। मनुष्य आज इस प्रकार से आविष्कार करने के लिए आगे बढ़ चुका है, जिससे कि वह प्राकृतिक संरक्षण भूलता ही जा रहा है। वह प्राकृतिक संरक्षण नहीं होगा तो जलवायु में मुख्य रूप से परिवर्तन हमें दिखाई देता है। आज मनुष्य वनों को काट रहा है, नष्ट कर रहा है, विभिन्न प्रकार से पॉल्यूशन फैला रहा है, जंगलों में आग लगा रहा है, जिससे कि हमारे वायुमंडल की जो ओजोन परत है उस पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ये के लिए इसी से विद्यार्थी आगे अपने जो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जो उसका एक आत्मविश्वास होता है पढ़ाई के साथ साथ, वो बहुत मजबूत होता है और धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ता है तो संसार के किसी भी मंच से वो अपनी बात को दृढ़ता के साथ रख सकता है। तो इसी क्रम में किरण दोसाद एक छात्र है बार की, तो उसको मंच पर आमंत्रित करूंगा कि उसका जो प्रोग्राम है वो प्रस्तुत करे। किरण दोसाद कक्षा बार, और इसके पश्चात ये तैयार रहे कक्षा 11 की छात्रा जो उसका कविता पाठ है। किरण दोसाद आ जाए। माँ सरस्वती के इस पावन प्रांगण में उपस्थित प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकगण और अतिथिगण एवं मेरे साथियों, आज हम एक विशेष उपलक्ष्य के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिनका कार्यक्रम है ओहो रेडियो। आज मैं अपनी बात यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगी, कृपया आप इसमें चिंतन तथा मनन करें। मेरा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन। किसी अवधि में, किसी मौसम में हुए परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। भारत में सामान्यतः मानसूनी जलवायु पाई जाती है। हमें बहुत प्रभावी कारण देखने को मिलते हैं, जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव में जैसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड एवं कई ऑक्साइड गैसें जो पृथ्वी सूर्य से आने वाली किरणों, मैं कहना चाहूँगी कि हमें इसका मतलब ऐसी
ऐसी गैसें निकलने वाली चीज़ों का प्रयोग कम करना पड़ेगा, जिससे हमारी भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को भी पेड़ों की कटाई को कम करेंगे, तभी तो हम जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण पा सकेंगे। धन्यवाद। के लिए भी एक जोरदार ताली सभी बच्चे बताइए। इसमें बड़ी शालीनता और बड़े धैर्य के साथ अपनी बात को हमारे सम्मुख रखा, क्योंकि देखो बच्चों, ऐसा होता है जैसे हम अपने विद्यालय परिवार में कभी अपनी कोई बात रखते हैं तो एक थोड़ा सहज हम अनुभव करते हैं। जब हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग आते हैं, कुछ अतिथि लोग आते हैं, कोई बड़ा मंच होता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को घबराहट उसमें होती है। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि जब आप लगातार ऐसे मंच पर आएंगे तो आपका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ेगा और आप किसी भी मंच से अपनी बात को बहुत दृढ़ता के साथ, बहुत तर्कों के साथ, बहुत शालीनता के साथ, गंभीरता के साथ आप रख पाएंगे। और इसी क्रम में कक्षा 11 की छात्रा मानसी भाकुनी, जिसने कविता लिखी हुई है, अपनी कविता को प्रस्तुत करेगी। मानसी भाकुनी, कक्षा 11 ब। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मानसी भाकुनी है। मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मैंने एक कविता बनाई है जो कि है पर्यावरण संरक्षण। प्यारा सा हमारा पर्यावरण जिसे शुद्ध बनाता है वातावरण, प्यारा सा हमारा पर्यावरण जिसे शुद्ध बनाता है वातावरण। हमें इसे बचाना है, सबको नवजीवन दिलाना है। हमें इसे बचाना है, सबको नवजीवन दिलाना है। पेड़ नहीं काटने हैं, सबको पेड़ लगाने हैं। पेड़ नहीं काटने हैं, सबको पेड़ लगाने हैं। जो एक देशभक्ति गीत यहाँ से प्रस्तुत करना चाहता है, कक्षा 12 का बार से गीत को प्रस्तुत करें। देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आज के इस कार्यक्रम के जो प्रारंभिक औपचारिकता होती है, हमारे अतिथियों का स्वागत करते हुए आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय। धन्यवाद सर। आज के हमारे जो हिल यात्रा केदारखंड से मानसखंड, यह जो कार्यक्रम है जिसमें ओहो रेडियो, जो एक आपका उत्तराखंड का फर्स्ट ऐप बेस्ड रेडियो स्टेशन है, तो उनके द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। साथ ही इसमें जो डिटॉल कंपनी है वो भी स्पॉन्सर इसकी कर रही है, और भी कई विभाग हैं जो इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे मुख्य अतिथि हमारे साथ उपलब्ध हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका मैं विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही आपकी जो टीम है उसमें जितने भी हमारे सदस्य आए हैं, जिनके अपने अपने कार्यक्रम में सहयोग, वो इस कार्यक्रम को प्रदान कर रहे हैं और लगातार विभिन्न जिलों में, विभिन्न स्थानों में ये रैलियाँ कर रहे हैं, विभिन्न विद्यालयों में जाके बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। विभिन्न आपके जो हैं कार्यक्रम रहते हैं, और साथ में रेडियो के माध्यम से भी आप हमारे उत्तराखंड के विकास के लिए और यहाँ की आवाज़ को कह लीजिए, यहाँ की कह लीजिए संस्कृति को, कला को पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, इवन पूरे विश्व में फैला रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। आपका जो कार्यक्रम है, कई बार जब हमें इतना समय नहीं मिल पाता, लेकिन जब हम देखते हैं ऑनलाइन चाहे माध्यम से किसी भी हम देखते हैं तो बड़ा है। और आपके कार्यक्रम भी बड़े अच्छे होते हैं, जिसमें कई बार आप विभिन्न जो हमारे उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, उन्हें अपने रेडियो स्टेशन पर बुलाते हैं, उनके साथ आपके वक्तव्य होते हैं, वार्ता परिचर्चाएँ होती हैं, जो मैंने देखी हुई हैं, जिसमें मुझे काफ़ी उससे अच्छा लगा। उसमें बहुत सारे लोग जो थे वो आए थे अपनी अपनी भाषाओं, इवन कई गायक मैंने देखे, कई लेखक मैंने उसमें देखे, और भी कई जन नेता या समाज कल्याण से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आपसे संपर्क में रहते हैं, और आपके रेडियो स्टेशन पर आके आपकी उनसे वार्ता परिचर्चाएँ प्रसारण होता है उनका। तो एक बहुत अच्छा कार्य आपका हो रहा है। और इसके साथ ही आपके द्वारा जो ये हिल यात्रा जो केदारखंड से मानसखंड चल रही है, इस बीच में विभिन्न विद्यालयों में बच्चों को जागरूक करने का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये भी बहुत एक कार्यक्रम है। तो इसके लिए भी हमारा पूरा विद्यालय परिवार की ओर से आपका धन्यवाद है, आपकी पूरी टीम का आभार हम करते हैं।
सैयद अली नकवी जी हैं जो डिटॉल कंपनी की तरफ से इसमें सहायता कर रहे हैं, तो आपका भी हम विद्यालय परिवार को स्वागत करते हैं। अब मैं एक एक करके नाम तो इतना परिचय नहीं है, लेकिन आप सभी का जो भी हमारे विद्यालय में आए हैं, पूरे विद्यालय परिवार, हमारे शिक्षक, हमारे कार्यालय स्टाफ की तरफ, हमारे प्यारे बच्चों की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। हमारा जो काव्या सर इस प्रोग्राम को हमने भी उसको देखा है, तो उनके द्वारा इस पूरे प्रदेश, पूरे देश, पूरे विश्व के अंदर उत्तराखंड की जो संस्कृति है और जो उत्तराखंड में ऐसी महान विभूतियाँ हुई हैं, उनका परिचय, उनके साथ वार्ताएं, जैसा सर ने बताया है। तो बच्चे, आप सभी लोग देखते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग आप सभी लोग करते हैं, तो उनके प्रोग्रामों को थोड़ा देखिएगा, बड़े शिक्षाप्रद होते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए क्या वो कार्यक्रम है, किस उद्देश्य को लेकर ये यात्राएँ चल रही हैं, यात्राएँ चल रही हैं, और उसका बच्चों को अपने कार्यक्रम के माध्यम से किस प्रकार से उनको बच्चों को हमारा प्रेरित करना है, उनका जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा के लिए मैं इस पूरे कार्यक्रम के जो मुख्य संयोजक हैं और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे विद्यालय में अपनी गरिमा में उपस्थिति देकर हमें भी गौरवान्वित किया, हम आपका एक बार पुनः विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आपको मंच पर आमंत्रित करता हुआ श्रीमान काव्या जी, धन्यवाद। थोड़ा बेशरम टाइप का हूँ बिना बुला नहीं, इसके बाद एक्चुअली 2 और विद्यालय में जाना है। एक बार गुरुजी के लिए यार, इतना बढ़िया बोलते हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए अपने शिक्षकों को, क्योंकि कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम कोई मकाम हासिल करते हैं, कहीं पहुंच जाते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि उसको इंडिविजुअल अचीवमेंट मान लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेरे द्वारा किया गया कार्य है, जबकि उसको वहां तक पहुंचाने में जो आपके गुरुजन होते हैं ना, उनकी बड़ी भूमिका होती है। तो गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ गए गुरुजी? हाँ, बाकी हमारे जितने भी यहाँ पे टीचर्स बैठे हैं, जितने भी अध्यापकगण बैठे हैं, आपको बहुत धन्यवाद। भाकुनी जी, प्रधानाचार्य महोदय, और अभी हम बात कर रहे थे तो मालूम चला कि हमारे सीनियर हैं, क्योंकि विद्या मंदिर बागेश्वर से पढ़े हैं और मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ। इनसे 3-4 साल बाद मैंने वहाँ पढ़ाई शुरू करी थी, और 10वीं के बाद फिर मैं दिल्ली चला गया था, तो 11वीं 12वीं वहाँ से करी, और फिर 2008 में रेडियो में, और अब आपके सामने हूँ 15 साल का रेडियो करने के बाद में। हमारे साथ डिटॉल से सैयद अली नकवी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस जगह पे, क्योंकि ये बागेश्वर सोमेश्वर, इसको मैं एक ही मानता हूँ, मेरे को बहुत प्यार मिलता है दोनों जगहों से। बागेश्वर का रहने वाला हूँ और सोमेश्वर में मित्रता हमारी खूब है, तो इस वजह से। और बच्चों, ज्यादा तो क्या कहें, क्योंकि आपके यहाँ जो तीनों बालिकाएं हैं, पहले एक बार कस के इनके लिए तालियां बजाओ। तो इसलिए बजाओ क्योंकि इन्होंने जिस तरह से अपनी बात को रखा, चाहे वो पोइट्री के माध्यम से, चाहे जो स्पीच दी। देखिए, अब आप देहरादून या दिल्ली के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों से अगर उनको कंपेयर करेंगे तो हो सकता है हम उनको थोड़ा सा पीछे पाएं इस मामले में कि कॉन्फिडेंस वाली जो बात है, लेकिन क्योंकि वहां पे उनके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, रोज कई लोगों से उनकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होता है, संवाद होता है, तो उस वजह से क्या होता है, आप सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास हम जानते हैं कि जो लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, यानी कि जिनको कहते हैं कि बहुत कम मात्रा में आपके पास वो सुविधाएं या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उसके बावजूद इतनी बढ़िया तरीके से आप यहाँ पे आके अपनी बात को रख रहे थे, तो उसके लिए दोबारा ताली हो जाता। और लड़के थोड़ा कस के बजाओ यार, हैं? क्योंकि बात क्या है कि तुम्हारे विद्यालय में सिर्फ लड़कियां ही बढ़िया कर रही हैं। वो तो तुम्हारी नाक एक करण ने बचाई है आज, हैं? शूर्पनखा तो यूं ही बदनाम है, एक्चुअली ये है, नाक इनकी कटी हुई है? लड़के कुछ कर ही नहीं रहे। क्यों गुरुजी, ऐसे कैसे ढीले क्यों हो गए ये इतने, बताइए? लड़कियां भारी पड़ रही है ना, पापा की परियां, ये खाली भाई यार, ये मम्मी के मगरमच्छ के कामक नहीं है बस, हैं? क्यों? एक करण ने तुम्हारी लाज बचाई है वाकई में। करण, एक बार इधर आओ यार, तुमसे मेरे को अलग से भी बात करनी है, आओ। इतना बढ़िया गा रहा है, जोरदार तालियां इसके लिए। और मैं आपके गुरुजी को थैंक यू कहता हूं। ऐसे टीचर्स चाहिए होते हैं जिनको अपने बच्चे, अपने छात्रों का पोटेंशियल मालूम हो। ये वहां बैठा हुआ था, उन्होंने उसको बुलाया और बोला कि तू गाएगा, ये घबरा रहा था थोड़ा, लेकिन बहुत जरूरी है। मैं जब वहां विद्या मंदिर में पढ़ता था, पढ़ने में मैं इतना बढ़िया था कि हमेशा अंडा लेके आता था, फ्राई नहीं होता, लेकिन मैंने जीवन में उस अंडे को सोचा यही तो प्रोटीन है, इसके लिए लोग दुकानों में जाते हैं, मेरे को तो स्कूल में अंडे मिल रहे हैं। तो मैं 10वीं तक विद्या मंदिर, तब 10वीं तक होता था गुरुजी। उसके बाद 11वीं में आप ही जैसे इंटर कॉलेज गए और पहले साल ही अव्वल आए और फेल हो गए। तो अगले दिन भौतिक विज्ञान में फेल हुआ था। आचार्य जी ने वो दिल्ली गाता था, वहाँ गाने गाता था बहुत सारे, तो दिल्ली गया तो मुझे लगा कि यार ये रेडियो स्टेशन नए नए खुले थे वहाँ पे, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा ठीक टाइप का लग रहा है कि गाने चल रहे हैं और रेडियो जॉकीज उस पर बोलते हैं, मैं भी शायद इस फील्ड में चला जाऊंगा। तो मैं, नकवी जी, एक रेडियो स्टेशन था वहाँ पे ऑडिशन देने गया। 17 साढ़े 17 साल मेरी उम्र रही होगी। सिर्फ एक चीज की वजह से बाहर हो गया। कॉन्फिडेंस तो बहुत तगड़ा था मेरे अंदर, बचपन से ही था। मतलब एक चीज में, क्या लगता है क्या चीज में बाहर हुआ हूँ अगर आप गेस कर पाए? जो जब ये गा रहा था इसमें भी वो थी, नहीं लग रहे थे। अब आप कहेंगे ये क्या होते हैं? एक्चुअली इसकी जो जबान है, जो ये जितना खूबसूरत इसकी आवाज है, तू इधर को आ, तू डर क्यों रहा है मेरे से? करंट थोड़ी मारता हूं मैं, हाँ? देखो क्या हुआ, जब मैं दिल्ली ऑडिशन देने गया
तो वहां पे जो चीज की कमी रह गई है। बोले मैंने कहा क्या? वो एक तो ज की साउंड है, ज और ज की, दूसरा स और श की। एक बार गाना तुम क्या गा रहे थे? नॉर्मली गाओ। ओ देश मेरे। हाँ, ये पहला ही गलत हो गया। तो ये जो दे स हम क्या, बेटा पता क्या है, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा हुनर है और इतनी खूबसूरत आवाज बहुत ही बढ़िया है, मतलब, और कमाल की सिंगर ही बनना है। तो ये सब चीज में अच्छा है, बस एक चीज में पीछे हो जाएगा। कहाँ पे? जहां पे इसका जो है लैंग्वेज का, जबान का जो नुक्ते वगैरह की बात है, स श ज ज की जो साउंड है, वहां पे बाहर हो जाएगा। मेरा आप गुरुजनों से, मैं समझता हूं कि हम जिस परिवेश से आते हैं, जिन माहौलों में रहते हैं, वहां शायद इसका इतना जिक्र नहीं होता है। तो जब मैं बाहर हुआ ना, तो मैंने बड़ा अफसोस जताया। मैंने कहा मेरे किसी अध्यापक ने कभी मुझे कहा ही नहीं कि 3 स अलग होते हैं। मुझे तो ये कहा स स स, तो वो स और श की साउंड में भी फर्क मालूम नहीं था, है ना। तो उस दिन मेरे को लगा कि यार मुझे अगर किसी ने करेक्ट कर दिया होता तो शायद मैं उस पर काम कर लेता। तो इसलिए जब भी हम आपके विद्यालय में आते हैं, मेरी कम से कम कोशिश रहती है कि अगर कहीं पे हमें कोई गलती या कमी, गलती तो नहीं कहेंगे, अनजाने अगर कोई कमी है उसको हम दुरुस्त करें, उसको हम ठीक करें, ताकि जब हम बाहर निकलें हम सिर्फ उस वजह से बाहर न हो जाए। क्योंकि क्या होगा, वहां कोई आपको इतना नहीं बताएगा कि आपने नुक्ते लगाए इसलिए आप बाहर हो गए, कहेंगे अरे अच्छा नहीं लगा, है ना, जब वहां पे मौका मिलेगा आपको, राइट। तो तुमने कहा ए देश मेरे, उसको क्या बोलना है? ए देश मेरे। दे श, क्या बोलना है? देश। श बोलो। देश। श। ए देश मेरे बोलो। ए देश मेरे। सही आ रहा है अभी भी, ठीक है। श करना। अगली लाइन क्या है? तेरी शान पे सदके। शान नहीं, शान। क्या बोलना है? शान। शान पे सदके। फिर तेरी शान पे सदके। क्या क्या है? कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी हवा पे रोशन। फिर क्या है? आपने पहले कह दिया। अच्छा पहले पता नहीं क्या है। पता नहीं क्या है, को वापस से देखना। एक जगह पे जिंदा आता है जिसको तूने जिंदा बोला था, है ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, इन पे रोज काम करो, हर रोज। जैसे मैंने रोज बोला, कई बार हम फिर और फिर बोलते हैं। बेटा ये इसलिए जरूरी है क्योंकि तेरे को तो सिंगर ही बनना है। देख किसी और को नहीं बनना होता, कोई बात नहीं, तेरे को बनना है। जितना जल्दी तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी तुम्हें बहुत सारी गुड विशेस, और आप सब लोग इसको अप्रिशिएट कीजिए कि आपके विद्यालय में एक ऐसा टैलेंट है। अगर आप में से किसी की जबान ठीक है, जिसकी भाषा पे पकड़ ठीक है, चाहे आपके अध्यापक हों और जितने भी अध्यापक, आप जब अंग्रेजी हिंदी जो भी पढ़ा रहे हैं, मेरा ये कहना है कि ये सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, ये भाषाएं भी हैं, क्योंकि इसी में कल को हमको संवाद करना है ना। या तो अंग्रेजी में हम करेंगे या हिंदी में करेंगे, तो हमें विद्यालयी तौर पे इसको भी दुरुस्त करके निकलना है, ताकि कल हम किसी वजह से पीछे न हो जाए, ठीक है। जोरदार तालियां एक बार इसके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो अब पर्यावरण की जहां तक बात हो रही है, आपके विद्यालय के तीनों स्टूडेंट्स ने इतने बढ़िया तरीके से, उन्होंने ग्लेशियर्स को लेकर जो बात करी, ओजोन को लेकर जो बात करी, हमारे वातावरण को लेकर जो बात करी, एक्चुअली यही ये जो मिशन लाइफ है, डेटॉल हमारे साथ जो जुड़ा है, इनका ये कहना है कि सुबह से लेकर शाम तक हम अपनी फिक्र करते हैं, अपनी एक लाइफस्टाइल यानी कि अपनी जीवन शैली की बात करते हैं, है ना। जैसे सवेरे हम उठते हैं तो हम नहाते होंगे, स्नान करते हैं, टूथपेस्ट वगैरह करते हैं, टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं ना, तैयार होते हैं अच्छे से। पूरे दिन की एक दिनचर्या होती है हमारी, जिसमें पढ़ाई भी होती है, खेल भी होता है, मनोरंजन भी होता है, शाम को थक के सो जाते हैं। वो एक पूरा एक प्रोसेस जुड़ रहा है। अब इस चीज को लेके, इस बात को लेके थोड़ा सा आपको और जानकारी देने के लिए मैं, नकवी जी हमारे बीच में हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। थैंक यू काव्या जी। सबसे पहले असल में मेरा काम सारा आपने खत्म कर दिया। मुझे जो बोलना था, मैं चाहूंगा कि वो बेटियां जिन्होंने सबसे पहले आगे 3 जो स्पीचेस दी हैं, मेरे ख्याल से क्लैप तो हो गया लेकिन मेरा दिल नहीं भरा। बहुत शानदार स्पीच इन लोगों ने दी है, इनके लिए एक बार ताली और होनी चाहिए। रहेगा एक उपहार काव्या जी की तरफ से आपको अभी भेंट किए जा रहे हैं, उसके बाद मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। वो तमाम बच्चे जिन्होंने परफॉर्म किया था वो इधर आ जाए। आ जाइए करण। और भी बच्चे थे ना, यार दिल्ली आगे स्वेटशर्ट, आज ठंडा लग रहा है। ताली बजा दीजिए जोरदार। ताली अब इतना कंजूसी के साथ ताली हुआ। बहुत बढ़िया। जो चीज हम यहाँ नहीं भी बोलते वो भी कवर कर दिया। हमें लगता है कि थोड़ा सरल और सहज और रोचक रहे, लेकिन थोड़े गंभीर विषयों को भी टच किया। पर ये उसमें जो छेद वाली बात कही थी वो बड़ी गंभीर बात थी। तो लाजवाब आपने बातें कही हैं। बात यह है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, क्या है, छात्राओं ने किया है। और मैं, मेरे पास बहरहाल
फोन था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे लग रहा है जब तक मैं वीडियो सेट करूंगा शायद बात खत्म हो जाएगी। बहुत बाकी चीजें तो आप सारी जान गए हैं कि कैसे हमें ऊर्जा को बचा के रखना है, कैसे हमें पानी का सही इस्तेमाल करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, कूड़े की भी बात भी आप नीला डब्बा, हरा डब्बा सब जानते हैं, रिपीटेशन नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हो जाए कि डेटॉल कर क्या रहा है इस सिलसिले में। तो 14 स्कूल हैं 13 जिलों के अंदर। हमारे 13 जिले हैं ना उत्तराखंड में, 14 स्कूल हैं। तो हर जिले में एक एक स्कूल, क्लाइमेट रेजिलियंस स्कूल करके, जैसे आप देख भी रहे हैं, उसमें तमाम ये चीजें जो बताई गई हैं, जो इतने बच्चियां बेटियां बोल रही थी, वो तमाम चीजें उसके अंदर मिलेंगी। मतलब उसमें पानी को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो पुश टैप लगे हुए हैं, जितना देर आप प्रेस करेंगे इतनी देर पानी निकलेगा। ऐसा नहीं है बंद करना आप भूल गए हैं तो पानी बहता रहेगा। इस तरह के स्कूल बनाए जा रहे हैं। वहां पे सोलर सिस्टम लगे हुए हैं, वहां पे कूड़े का पूरा मैनेजमेंट है, वहां पे आप देखेंगे ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ऐसे स्कूल हर जिले में एक एक बना के उसको कॉपी करने की जरूरत है। और आप क्योंकि चेंज एजेंट हैं, आपके जरिए बात बहुत दूर तक जाएगी। और आप काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। एक पुरानी लाइन है, आप तो एक्सपर्ट हैं इसके, कि जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। आप जो भी सीखेंगे यहाँ पे वो डेफिनेटली आपके जीवन में तो उतरेगा ही, आपके परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके समाज में, आपके राज्य में। यकीन कीजिएगा कि मैं पहाड़ से नहीं हूं, दुर्भाग्य मेरा। और मैं सच बता रहा हूं, मन की बात, दिल की बात। मन की बात तो प्रधानमंत्री महोदय करते हैं, लेकिन दिल की बात यह है कि मैं बहुत अनलकी महसूस करता हूं इस चीज में कि मैं उत्तराखंड से नहीं हूं। लेकिन इसका नुस्खा हमने ढूंढ लिया है। मेरा जो अपना आधार है उसमें मैं एड्रेस वगैरह चेंज करा रहा हूं, क्योंकि फ्यूचर प्लान हम यहीं का कर रहे हैं। अभी एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री महोदय ने एक बात कही कि 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक जो है, जो चल रहा है, वो उत्तराखंड का है और वो दिखाई दे रहा है। इतनी असीम संभावनाएं हैं यहाँ पे, खास करके पर्यावरण के सिलसिले में। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातचीत पसंद आई होगी और कोशिश यही है कि हम लोग साथ बढ़ें। जैसा सर ने भी कहा कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक साझा जिम्मेदारी होती है कि सोसाइटी में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आज हम लोग कुछ चीजें आप तक पहुंचा रहे हैं, कुछ बातें पहुंचा रहे हैं, कल आपकी जिम्मेदारी होगी जिस भी फील्ड में आप जाएं। और एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि देखिए, कई बार क्या होता है विद्यालयों में जब हम लोग आते हैं, आपके यहाँ और लोग भी आते होंगे, कुछ बच्चे होते हैं जो गाने गाते हैं, कुछ लोग नाटक करते हैं, कुछ लोग स्पीच देते हैं, कुछ लोग इसको इसलिए करते हैं कि क्योंकि कहा गया है। मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपको ये करना है, इसको इसलिए करिए कि हम इसको जीवन में जो स्किल है, ये एक तरह का टैलेंट है ना, कि अगर आप भाषण दे रहे हैं कि इतना अच्छा भाषण देने वाले बनिए कि लोग आपके भाषणों को सुने। आप जब गाना गाते हैं इसलिए गाइए, जैसे उसने कहा कि मुझे सिंगर ही बनना है। जो भी काम करना है मुस्कुराते हुए खुश रह के करना है, क्योंकि ये जो खुशी वाली बात होती है, मुस्कुराहट होती है ना, दूसरों की जिंदगी में थोड़ा एनर्जाइज करती है। आप देखिए, ये सूर्य भगवान अगर मुस्कुराना छोड़ दें, यानी कि जो इनका वेग है, जो ये तापमान देते हैं, जो ऊर्जा देते हैं, लेकिन आज मन नहीं है, आज मूड नहीं है मेरा, तो कैसे काम चलेगा? मानना छोड़ दें। जुगनू हम सबको अच्छे लगते हैं, बरसाती नाले हैं, नदियां बहती भी अच्छी लगती हैं, हवा चलना बंद हो जाए, पेड़ कहे कि मैं नहीं दूंगा आज हवा, चाहे कुछ कर लो, तो फिर कैसे होगा, है ना? तो जब ये सब अपना काम कर रहे हैं, ये खुश हैं, पता नहीं किस बात पे खुश हैं, पेड़ भी खुश हैं, नदियां भी खुश हैं, पहाड़ भी खुश हैं, बर्फ भी गिर रही है, धूप भी बढ़िया आ जा रही है। जब ये सब अपना काम कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो हम तो इंसान हैं यार, हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपके विद्यालय में आके, थैंक यू। भी आता है निकम में बेकार टाइप के लोग साथ में गाओ, मेरे से क्यों हारे वाले? चलो ठीक है, चलो। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, यहाँ से भी भूमि मेरी जय जयकारा। कुछ तो कर लो ना। चलो दोबारा शुरू करेंगे, तुम मत बजाओ, ताली बजाओ, खाली सीटी बजाने वाले हैं, ताली बजाओ। चलो आज बहुत दिनों बाद वो टीम के साथ हम यहाँ पर स्कूल पे आए हैं, तो चारों तरफ का एक बार नज़ारा खूबसूरत सा, यहाँ हम पढ़े भी हैं। यहाँ से रोड है नीचे, ओहो हिल जाता है कि टीम के साथ आज महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज चनौदा पर। छोटी छोटी चीजें, इनको भी लाइफ में ठीक करना है। तो उत्तराखंड मातृभूमि नहीं, वो तो हो जाएगा मातृभूमि, मतलब केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं, वो हमारी माता समान है। क्या है? तो क्या बोलना है? मातृभूमि। रोज क्या गाना है? मातृभूमि।
या थैंक यू। चले ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। हाँ ठीक, चलो चलते हैं वापस अभी सोमेश्वर की तरफ। अभी यहाँ का कार्यक्रम हो गया पूरा, महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज चनौदा से वापस। चलिए ब्लॉग बना दिया हमने पूरा ब्लॉग बन गया सुबह से शाम तक, ये 2-3 पार्ट बन जाएंगे अब। आइए खान साहब।